जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि जब भी हमारा बुरा समय आता है तो हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं। देखिए मित्रों, हमारा जो जीवन है वो एक सामान्य जीवन नहीं होता। किसी व्यक्ति के लिए भी उसका जीवन सामान्य नहीं होता है। उसको जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। सब अपने स्तर पर संघर्ष करते हैं। जो गरीब व्यक्ति होता है वो गरीब स्तर पर करता है और जो अमीर होता है वो अमीर ही के स्तर पर करता है। लेकिन संघर्ष हर किसी के जीवन में होता है और अच्छा बुरा समय भी सभी के जीवन में आता है। तो अगर आपके लिए एक भोजन कमाना एक बहुत बड़ा संघर्ष है, तो एक अमीर व्यक्ति के लिए एक ऊंचाई को प्राप्त करना, एक हाइट को प्राप्त करना एक संघर्ष है। तो ऐसी परिस्थिति में सब अपनी स्तर से संघर्ष करते हैं। लेकिन जिनका बुरे समय आता है, बहुत बुरा समय जिसका आता है, जिसमें उनको बहुत सारी परेशानी होती है, घर में बीमारियां भी आती हैं, पैसे को भी परेशान हो जाते हैं और कोई घटना घटित हो जाती है, कुछ भी उनके साथ कोई परिस्थिति आ जाती है अचानक से। तो जब उनकी परीक्षा की घड़ी चल रही होती है और परीक्षा वो दे रहे होते हैं, तो उस परिस्थिति में बहुत से लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, ऐसी परिस्थिति में वो भगवान को मानना छोड़ देते हैं। वो ये कहते हैं कि जब भगवान हमारे साथ इतना बुरा कर रहा है तो हम भगवान को क्यों पूछें। भगवान हमारे लिए अच्छा क्यों नहीं कर सकता। वो चाहे तो सब कुछ बदल सकता है, लेकिन वो आंखें बंद करके हमारा बुरा होता हुआ देख रहा है और जिसकी हम रात दिन पूजा करते हैं वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में ये बातें सोच करके उल्टे सीधे विचार उनके मन में आते हैं और वो पूजा करना छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है, जब वो पूजा करना छोड़ देते हैं अपने घर में, तो उनके घर में परिस्थिति और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। यानी जिन देवताओं को आपने मना रखा था, अपने इष्ट को मना रखा था या अपने सहायक देवताओं को मना रखा था, कुल देवी कुल देवताओं को मना रखा था, तो वो सभी नाराज़ होने लगते हैं आपसे। यानी उन आपके जीवन में जो परिस्थिति आई है वो आपके लिए बुरी है, लेकिन उनको जो चीज़ चाहिए थी, जो चीज़ वो आपसे उनको मिल रही थी और आप वो उनको देना बंद कर देते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में वो आपसे नाराज़ हो जाते हैं और नाराज़ होने के बाद में वो भी आपके साथ बुरा करने लगते हैं। यानी उनका कोप भी आपके ऊपर पड़ता है। पहले तो आप अपने समय से परेशान थे क्योंकि आपका बुरा समय चल रहा है, लेकिन अब आप अपने देवताओं को भी नाराज़ कर देते हैं, अपने पितरों को, अपने कुल देवी कुल देवताओं को भी नाराज़ कर देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपके ऊपर दुगनी मार पड़ती है। तो कभी भी किसी भी व्यक्ति को यह ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अच्छा और बुरा समय हमेशा बदलता है। अगर आपका बुरा समय चल रहा है तो अच्छा भी अवश्य आता है, और जब अच्छा चल रहा होता है तो पता नहीं चलता कब बुरा आ जाए। तो दोनों ही परिस्थिति में आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अच्छे बुरे समय में आपको ईश्वर का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो लोग ईश्वर का साथ छोड़ते हैं वो हमेशा दुखी ही रहते हैं, उनके दुख में कोई कमी नहीं होती। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम पूजा छोड़ने के बाद में या ईश्वर से मुंह मोड़ लेने के बाद में हम सुखी हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति ईश्वर से दुश्मनी करके कभी सुखी नहीं हो सकता। हाँ, सुखी हो सकते हो आप, अगर आप उनका पल्ला पकड़ के रखते हो, उनके चरणों को पकड़ के रखते हो, तो आप अवश्य ही सुखी हो जाते हो। और जो भी परीक्षा आपकी चल रही है उसमें आपके देवता, आपके भगवान आपको सामर्थ्य पैदा करते हैं, आपको शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे कि आप उस परीक्षा को आसानी से पास कर लेते हैं। क्योंकि भगवान के नाम का सहारा बहुत बड़ा होता है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस संसार में। करोड़ों लोग ऐसे हैं जो केवल भगवान के नाम पर ही जीते हैं, भगवान के नाम पर ही सुबह अपने घर से निकलते हैं और भगवान के नाम पर ही घर वापस आते हैं, और यही कह कर के निकलते हैं कि जो तू हमें देगा उसमें तेरी मर्जी है। तो इस प्रकार से आपको कभी भी ये गलती नहीं करनी चाहिए। आपको अपना पूजा पाठ बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए। हाँ, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है कि आप जो सामग्री भगवान को अर्पित कर रहे थे उस समय पर आप नहीं कर पाते, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान सब कुछ जानने वाला है। और जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिनके पास पैसे का अभाव है, तो आप शारीरिक श्रम कर सकते हैं भगवान के लिए। जैसे मंदिर में सेवा कर सकते हैं, मंदिर में सफाई की सेवा कर सकते हैं, आप जाप कर सकते हैं। जाप करने में तो कोई पैसा खर्च नहीं होता है, जाप कर सकते हैं, चालीसा का पाठ कर सकते हैं, स्तोत्र का पाठ करके भगवान को सुना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कुछ भी करके शारीरिक श्रम के माध्यम से भी भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और जो आपका बुरा समय है उसको आसानी से निकाल सकते हैं। साथ ही
समय समय पर आपको भगवान से अरदास भी करनी चाहिए कि भगवान हमारा ये कार्य है सिद्ध हो जाए, और अगर नहीं होता है तो दोबारा अरदास करनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, एक बार अरदास करके छोड़ देते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि 10 रुपये की अरदास आपको करनी है, तो 10 रुपये की अरदास आपको, जैसे कि आपने एक बार की और कुछ समय आपने देखा कि काम नहीं हो रहा है, तो फिर आपको दोबारा अरदास करनी चाहिए, यानी दोबारा अरदास लगानी चाहिए। तो भगवान, अगर भगवान के कान सो रहे हैं उस समय पर, ये शब्द वैसे कहने उचित नहीं होते, लेकिन फिर भी अगर भगवान नहीं सुन रहे हैं तो आपको दोबारा अरदास करनी चाहिए। भगवान कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपकी ज़रूर सुनते हैं और आपके कार्य को सिद्ध करते हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।